हेलो गुड मॉर्निंग। आज का ट्यूटोरियल है मैक्रामे मंडाला और ये ट्यूटोरियल बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने स्क्वायर नॉट यूज़ किए हैं और डबल एज नॉट्स इसको बड़ी वाली रिंग में यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने 2 छोटी रिंग यूज़ की हैं और एक 4 mm का मैक्रामे यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो जो छोटी वाली रिंग है वो 9 इंच डायमीटर की है और बड़ी वाली 16 इंच डायमीटर की है, यानी कि 16 इंच इसका व्यास है और छोटी वाली का 9 इंच व्यास है। और इसमें जो मैं मैक्रम के थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो 1-1 मीटर लंबाई के सारे कटे हुए हैं। तो एक डिज़ाइन बनाने में तो ये मैं त्रिकोण जैसे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए मैं 6 मैक्रम के पीसेस यूज़ करूँगी 1-1 मीटर के। तो एक ये देखिए 2 थ्रेड से एक में स्क्वायर नॉट बनाएंगे, सो 4 और लगाएंगे जिससे 2 और स्क्वायर नॉट बनाएंगे। उसके बाद में इसका इन तीनों से मिला के हम त्रिकोण जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 6 मैक्रम के पीसेस ऐड कर दिए हैं और 2-2 के लेके एक स्क्वायर नॉट बना रहे हैं। और हम ये जो टोटल डिज़ाइन बनाने वाले हैं ये हमारा टोटल में 6 मैक्रम लग रहे हैं और टोटल जो त्रिकोण बनाएंगे इस रिंग के आसपास वो सारे 8 हम बनाएंगे, 8 जो ये त्रिकोण के डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 मैक्रम के इधर देख रहे हैं कि थ्रेड उधर हमने साइड में कर दिया है, फिर 2 इधर से लिया है, 2 नेक्स्ट जिसके बगल वाले हैं उससे 2 पहले वाले 2 उसके थ्रेड लिए हैं और उनको मिला के चारों से हम एक स्क्वायर नॉट बना रहे हैं। तो उसी तरह से हम दूसरी साइड वाले से करेंगे, 2 बीच वाले के बचे हुए और 2 किनारे वाले से लेके हम एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे और 2 साइड में छोड़ देंगे। तो फिर अगले वाले में हम यही करने वाले हैं कि बीच के 4 थ्रेड लेंगे और 2-2 साइड से छूट जाएंगे अब इन वाली स्क्वायर नॉट से और एक माइक्रम का एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए। और इस तरह से हमारी एक त्रिकोण की डिज़ाइन बन जाएगी, ये देखिए ट्रायंगल जिसको कहते हैं। और इसी तरह से बस इसके बाद हमें छोड़ देना है। इसी तरह से हमें इस जो रिंग है या जो लूप है इसके आसपास हम ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाएंगे जब तक कि हमारा ये पूरा रिंग भर ना जाए। तो मुझे इस 9 इंच व्यास के रिंग में को पूरा भरने के लिए मुझे 8 डिज़ाइन बनानी पड़ी थी। तो इस तरह से आप 8 डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 7 ऑलरेडी बना रखी हैं और अब हम लास्ट वाली यहाँ पे बना रहे हैं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सारे हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर ली हैं 8 ट्रायंगल की, और यहाँ पे हमारा रिंग पूरी तरह से भर गया है। अब हमारा नंबर है कि हम बड़ा वाला रिंग इस पे लगाएं जो बचे हुए थ्रेड्स हैं। तो देख रहे हैं आप 1-1 मीटर वाला थ्रेड यूज़ करने पे हमारे पास काफ़ी लंबा थ्रेड बचा हुआ है, पर इतना हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी रिंग काफ़ी बड़ी है। आप अगर छोटे या इससे छोटा रिंग लगा रहे हैं तो आप थोड़ा छोटा 80 सेंटीमीटर का थ्रेड भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने चारों तरफ इसके हर डिज़ाइन में पिन लगा दिया है जिससे कि ये मूव ना हो, जिससे कि ये हिले डुले नहीं जब हम सारे थ्रेड ऐसे लंबे लंबे करेंगे, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। जब हम थ्रेड को ऐसे लंबा करके ही फैलाकर ही हमें बड़ा वाला रिंग रखना है, क्योंकि हमें जो बड़ा वाला रिंग रखेंगे वो हमें ध्यान रखना है कि वो इधर उधर भागे नहीं या एक साइड को ना हो जाए, नहीं तो वो डिज़ाइन हमें अच्छा नहीं लगेगा, मंडाला अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमने धागे जो बचे हुए थे वो अच्छी तरह से फैला लिए हैं। अब हम इसके ऊपर अपना रिंग नाप कर देख रहे हैं कि कितना लगेगा या कितना चारों तरफ की लंबाई ऑलमोस्ट होगी। तो उसके बाद में मैंने नापा था, तो जो ये हमारी डिज़ाइन है एक एक डिज़ाइन के चारों तरफ से, तो मैंने तो डिज़ाइन से 5 इंच दूर हमें रिंग मिल रही है। तो चारों तरफ से आप उतना ही नाप लीजिए, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हमें एडजस्ट करना होगा। तो क्योंकि हम आधी इस साइड आधी उस साइड नहीं कर सकते हैं, एक साइड बड़ा लंबाई चौड़ाई लंबाई और एक साइड बड़ा कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही हमने लंबाई नाप ली है वैसे 5 इंच पे हमने हर एक डिज़ाइन से एक एक धागे को ऑलरेडी बांध लिया, और बांधने के लिए मैंने यहाँ पे डबल हिच नॉट यूज़ किया। तो ये जो डबल है ये अभी टेम्परेरी है, मैं एक ही को इनमें से यूज़ करूँगी बांधने के लिए, जिससे स्टार्ट करूँगी, बाकी हमें फिर से निकालनी पड़ेगी। तो ये देख रहे हैं कि मैंने चारों तरफ ऐसे बांध दिया है जिससे हमें पता रहे कि हमारा लंबाई दूर दूर नहीं हो रहा है। तो मैंने जो बीच की धागों के बीच की बीच में जो ये रिंग का लंबाई है वो भी मैंने बीच में बराबर रखने की कोशिश की है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक थ्रेड से काम नहीं चल रहा है तो आप दो दो थ्रेड से चारों तरफ बांध सकते हैं। उसके बाद में हम इसको उल्टा करने वाले हैं, तो उल्टी साइड से हम थ्रेड बांधना शुरू करेंगे। तो थ्रेड बांधने के लिए भी मैंने डबल हिच नॉट का यूज़ किया है, लेकिन मैं डबल हिच नॉट में 2 बार हम ऐसे सर्कल बनता है, लेकिन हमने 3 बार लगाया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस पे जो रिंग है वो काफ़ी बड़ी है और इतने सारे कम थ्रेड में 2 बार में शायद नहीं हो पाएगा, तो मैंने 3-3 बार इस पे सर्कल बनाया है। तो ये देखिए मैं एक सर्कल बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, तो एक थ्रेड जैसे आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा है लेकिन आपको मैं आगे डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ। तो जो थ्रेड लगा हुआ था उसको मैंने रिंग के साथ पकड़ लिया है, और उसके नेक्स्ट वाले को उठाकर उन रिंग और उस थ्रेड दोनों के ऊपर से डबल हिच नॉट लगा रही हूँ। तो डबल हिच नॉट लगाने पे मैंने यहाँ पे देखिए 2 नॉट ही लगाई हैं, लेकिन हमें 3 नॉट लगानी है। तो मैं आगे साथ 3 नॉट लगानी शुरू करूँगी। तो जो थ्रेड हमने इसके साथ पकड़ी थी वो हम आगे जाके काट देंगे। यहाँ पे मैं काटने वाली थी लेकिन मैंने काटा नहीं, क्योंकि मुझे देखना था आगे कैसे होगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट आया था। तो अभी मैंने आपको दिखा रही हूँ कि जो धागा मैंने रिंग के साथ पकड़ा था, ये देखिए मैंने यहाँ पे तीसरा भी लगा दिया। तो जो धागा मैंने रिंग के साथ पकड़ा था उसको अब मैं अंदर की तरफ से निकाल दूंगी, क्योंकि हम बाहर की तरफ नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं, वैसे इतने कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। तो ये इस धागे को जो रिंग के साथ पकड़ा है उसको छोड़ देंगे, और जिस धागे से हमने लगाया है वो वाले धागे को अब रिंग के साथ पकड़ लेंगे, और उसके ऊपर नेक्स्ट वाले या उसके बगल वाले धागे से डबल हिच नॉट लगाएंगे, ये देखिए। और उसके बाद में हम यही प्रक्रिया करते जाएंगे बार बार। हम जिससे अभी लगा रहे हैं उसको आगे रिंग के साथ पकड़ेंगे और दूसरे वाले से इस पे नॉट लगाएंगे।
तो ये देखिए मैंने इधर काफ़ी सारे थ्रेड ऑलरेडी बांध दिए हैं और ये प्रोसेस मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। ये आपको दिख रहा है कि एक ही प्रोसेस है, मैं उसको नीचे की तरफ से निकाल देती हूँ जो जिस धागे को रिंग के साथ पकड़ा होता है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले धागे से डबल हिच नॉट लगाती हूँ और फिर एक नॉट और लगाती हूँ, यानी कि हाफ हिच नॉट, या एक हिच नॉट और एक हाफ हिच नॉट। ये देखिए क्योंकि हमें जो इसमें एक्स्ट्रा रिंग हो रही थी और हमारे पास क्योंकि और बहुत से अलग से धागा, हमारे पास कोई थ्रेड नहीं है, तो हम उसी में एडजस्ट करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा नॉट लगाई है। और ये देखिए कि मैंने जैसे बोला था इसका कोई मतलब नहीं है, वो हमने सिर्फ इसलिए लगाया है कि हमारी रिंग इधर उधर ना भागे। तो ये देखिए हमें इसको एडजस्ट करने के लिए हमने उसको खोला है और हमने नॉट दोबारा लगाई है उस थ्रेड से। तो ये ऐसे अगर आप पहले से लगा के रख लेते हैं तो ये आपको एडजस्ट करने में आसानी होती है और आगे आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही कर सकते हैं उसको खोलकर। ये देखिए मैं आपको फ्रंट की साइड दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रंट से, और ये थ्रेड हैं सारे वो नीचे लटक रहे हैं, तो हमने इसीलिए बेसिकली किया था और यहाँ पे मैंने टर्न कर दिया है। आपको टर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही टाई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। और ये देखिए ये और जो थ्रेड है वो इस तरह से टाई करने में याद रखना कि हमें नीचे की तरफ निकालना है। तो ये देखिए मैंने इसको नीचे की तरफ पुश किया है, ये देखिए, और अब दूसरे वाले जो थ्रेड को हमने पकड़ा है उसके बाद में हमने दूसरा वाला किया है। तो आप एडजस्ट करके कि किस तरफ को थ्रेड निकलेगा, बस हमें ये याद रखना है, क्योंकि हमें जो अगर हम थ्रेड ऊपर को निकालेंगे तो ऊपर दिखने लगेगा, जब हम काटेंगे तो हमें इसको चिपकाने में आसानी नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ करना है, और इस तरह से सेम ही तरीका है, कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये करते करते आप इसको पूरे थ्रेड में से नॉट लगा दीजिए रिंग में, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उनको 1-1 इंच छोड़ते हुए कट कर देना है और फैब्रिक ग्लू लगा के चिपका देना।
मैं यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रगल दिखा रही हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है जब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनता है, बट आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे थ्रेड, हर दूसरे थ्रेड पे क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा छोटा बच रहा था, तो पहले एक थ्रेड पे मैंने 2 यानी 1 डबल हिच नॉट लगाई है, फिर दूसरे से मैंने एक और हाफ डबल हिच नॉट लगाई है। तो एक पूरी हमारे 2 में कंप्लीट होती है, फिर हम एक सर्कल और बना रहे हैं, वो भी हम हर दूसरे थ्रेड पे, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस रिंग में जगह है वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे थ्रेड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे थे, तो इसलिए हमने इस तरह से एडजस्ट किया है। ये एक ट्रिक है, आप आराम से कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा था। ये मंडाला जब बन के आया है सब बराबर ही लग रहा था। ये देखिए हमारा एक और लास्ट थ्रेड बचा है और हमारा ये रिंग पूरी तरह से भर गया है। तो और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को। मैं जितना ये आसान है बनाना, और ये उतना ही सुंदर, और एक बहुत ही बड़ा बड़ा साइज भी बनाया, जैसे कि मैंने बोला 16 इंच का व्यास है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए आप इसके पीछे चाहें तो चिपका सकते हैं मिरर, ग्लू यूज़ करके। फैब्रिक ग्लू नहीं यूज़ होगा उसमें, फिर सुपर ग्लू या कुछ यूज़ होगा। बट मैंने इसमें ये मिरर के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि मैं मिरर के लिए मैं दूसरी टेक्निक अपनाती हूँ जिस पे ये पूरी तरह से सिक्योर रहे। मैंने कभी भी ग्लू लगा के चिपकाया नहीं है। बट हाँ, आप एक मेरा मिरर का टेक्निक पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा थ्रेड काटे थे उनको इस तरह से चिपका दिया है, और इसको मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था। और ये मैं अपने टेक्निक दिखा रही हूँ आपको कि मैं कैसे चिपकाती हूँ। मैंने काफ़ी ग्लू लगाया है जिससे वो उसके अंदर ऐसे चिपका रहे। आपको ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। बट हाँ, ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। ये एक वॉल पे ऐसे वॉल हैंगिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने एज्यूम नहीं किया था कि ये इतना सुंदर दिखेगा, ये इतना सिंपल है, बट ये सुंदर काफ़ी लग रहा था। ये एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि स्क्वायर नॉट सबसे पहले लोग सीखना शुरू करते हैं अगर किसी ने मैक्रम सीखा है तो। और ये इसलिए मैंने ये अभी स्टार्ट किया है कि मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना शुरू करूँगी, जैसे बिगिनर्स को भी आसानी से सीखने में आसानी रहे, और ऐसे प्रोडक्ट बना सकें जो आसानी से सेल हो सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं, और या आप अपने किस घर के या फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए भी बना रहे हैं, तो ये एक शो पीस जैसा दिखे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 2 थ्रेड बचा लिए थे, उसी में से 2 को नहीं काटा है मैंने, और उसके बाद में मैंने इस पर डबल हिच नॉट लगा के आसानी से इसकी हैंगिंग बना दी है। तो इसी से हम दीवार पे इसको लटकाएंगे। आप यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं, उसके बाद में इसको चिपका सकते हैं। मैंने नहीं निकाला था। आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे कि मैंने इसको काटा नहीं है। तो उसके बाद में आप इसकी पिक्चर देख के प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको सुंदर लगा है, अगर आपको और भी ऐसी डिज़ाइन चाहिए जो कि बिगिनर्स के लिए आसानी से बन सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।